हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले अपन फटाफट देख लेते हैं कि पार्ट फर्स्ट में क्या हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रुक्मणी के घर पे जाती है। कौन जाती है? मृदु। रुक्मणी कौन होती है? मृदु की चाची होती है। तो वो वहाँ उनसे मिलने जाती है। तो वहाँ पर उसके दो कजिन होते हैं, ठीक है, रवि एंड मीना। तो वो उनके साथ जाती है, उनके साथ खेलती है। वहाँ जा कर के फिर उनको जो रवि होता है वो उसको अपने पीछे की तरफ ले जाता है घर के, ठीक है, बरामदे में। और फिर वहाँ पर वो देखती है कि जहाँ पर वो कड़वे बेर की जो होती है झाड़ियाँ होती है, ठीक है, वहाँ एकदम से वो जाकर के देखता है कि एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर थोड़ी मिट्टी डाल करके उसमें एक छोटी सी बिल्ली होती है, जो एक नारियल की एक जो आधी जो कटोरी होती है, ठीक है, नारियल जब फोड़ते हैं तो उसमें एक छोटा सा एक शेल होती है, जो ऊपर की जो हार्ड उसकी जो परत होती है उसके अंदर थोड़ा सा दूध होता है। तो रवि और वो मीना उसको बताते हैं कि हमें गेट के बाहर मिली थी ये बिल्ली, छोटी सी बिल्ली, और हम इसको है ना दूध पिला रहे हैं, ठीक है। और ये बात मेरे घर पे पता नहीं लगनी चाहिए मेरी दादी माँ को, ठीक है, पाती को। अगर उनको पता लग जाती है तो वो हमारा घर छोड़ करके हमारे मामा के चली जाएगी, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो फिर बताते हैं कि देखो कितनी बुरी बात है कि हमसे हमारे बड़े जो माँ बाप है, ठीक है, बड़े लोग हैं, वो हमसे कहते हैं कि हमें जानवरों के लिए मतलब बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें जानवरों के बारे में सोचना चाहिए, हमें जानवरों के लिए दयालु होना चाहिए। लेकिन जब हम करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हम पे चिल्लाते हैं कि ये गंदी चीज़ को तुम यहाँ पर मत लेके आओ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो उसको अपने, अब क्या करता है रवि जो होता है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है, ठीक है, बड़बोला टाइप का लड़का। तो वो उसको बिल्ली के बारे में बताता है कि ये पल्लव राजा जो थे उनका राष्ट्रीय चिन्ह जो था वो बिल्ली थी, और ठीक है, तो बिल्ली के बारे में उसको बहुत चीज़ें बताता है कि बिल्ली ऐसी है, ये बिल्ली वहाँ से है, जो ऋषियों के ज़माने की बिल्ली थी और बिल्लियों की देवी थी, ये बिल्लियों का देवता था, उसकी ये क्या है वंशज है उसके, ठीक है, वो लोग इसके पूर्वज थे, ऐसे करके बिल्ली के बारे में बताता है। तो वो उसको कहती है कि तुम मुझे बिल्लियों के बारे में मुझे क्यों बता रहे हो, ठीक है, मुझे इस चीज़ से क्या लेना देना। तो उसने बोला कि नहीं तुम्हारी हिस्ट्री बहुत वीक है, तो मैं तुम्हें, मुझे लगा कि तुम्हें पता नहीं होगा इतिहास के बारे में, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिकनिक पे गया था और वहाँ मैंने ये सब चीज़ें देखी और सुनी थी, ठीक है। अब उसने उसका नाम क्या रखा था, उसको शॉर्ट में बोलते थे एमपी पुन्नई, ठीक है, क्या बोलते थे उसको, एमपी पुन्नई, मतलब कि उसका नाम क्या था, महेंद्र पल्लवा पुन्ने, ठीक है, पूरा नाम ये था। तो उसको बिल्ली को उस नाम से वो बुलाते थे। अच्छा, वो बात करते करते उनको एकदम से ऐसे साउंड की आवाज़ आती है, बिल्कुल एक अजीब सा साउंड, क्रिच की आवाज़ आती है। तो पूछती है कि यार ये जो क्रिच की आवाज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है इतनी बेसुरी आवाज़। तो उसने कहा कि जो म्यूज़िक टीचर है वो लल्ली है, लल्ली भी उनकी एक सिस्टर है, तो वो लल्ली को वो म्यूज़िक सिखा रहे हैं। तो जो म्यूज़िक टीचर है वो तो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं, ठीक है, जैसे कोई ट्रेन चल रही हो और बिल्कुल प्यारी से एकदम एक ट्रेन चलती है तो एकदम कांस्टेंट आवाज़ आती है ना, बिल्कुल मीठी आवाज़, तो बोले कि वैसे उनकी आवाज़ आ रही है, लेकिन जब भी ये बजाती है तो बिल्कुल ऑफ द ट्रैक बजाती है, ठीक है, ना सुर का पता ना ताल का पता बस। और इसको टीचर बहुत दिनों से सिखा रहे हैं लेकिन इसी तरह से, ठीक है, नॉइज़ निकाल रही है। अब ठीक है, तो उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको अब सिखा क्या रहे हैं, वायलिन। अब टीचर तो बहुत अच्छी तरह से वायलिन बजा रहे हैं, लेकिन लल्ली उसको बेचारी उसको सीख नहीं पा रही है, ठीक है। अब ये तो हो गया पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट सेकंड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। देखो बेटा, मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। अब मृदु ने क्या करा, उसको आवाज़ आई ना खिड़की में से, ठीक है, तो एकदम से खिड़की की तरफ भागी, ठीक है। लल्ली वॉज सिटिंग एट लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly upwardly holding her violin and bolstering her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration, ठीक है। मृदु क्या करी, एकदम से खिड़की की तरफ आई। लली वॉज सेटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लली जो थी अब खिड़की की तरफ उसने देखा तो खिड़की से थोड़ी ही दूरी पर लली बैठी हुई थी, ठीक है, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन। उसने मतलब जो उसका वायलिन था उसको बिल्कुल एक अजीब बेढंग तरीके से उसने पकड़ रखा था। वो स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि जैसे वायलिन होती है, ठीक है, वायलिन के ऊपर वो बजाते हैं ना अपन, ठीक है, उसको लेकर के उसने मतलब ऐसे रखा हुआ, लेकिन और उसको बजाने के लिए मैं बैठी हुई तो थी, लेकिन उसने बहुत अजीब तरीके से उसको पकड़ रखा था। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन। अब उसकी जो एल्बोज थी वो यूं थी, ठीक है, अगर उसको वो स्ट्रिंग को लेकर के बजाएगी जो वायलिन को बजाते हैं, तो उसको बजा रही तो उसकी एल्बोज जो थी बिल्कुल एकदम कैसी थी, एकदम मतलब बजा रही थी तो मतलब उसके ढंग से वो यूं करके मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्डली वो चीज़ को बजा रही थी। एंड आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, उसकी
आगे जो थी वो मतलब जैसे वायलिन बजा रही तो उसको देख रही है, ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो। इन फ्रंट ऑफ हर मतलब कि उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसका बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पोर्शन कहाँ था, उसका जो बैक वाला पोर्शन था, ठीक है, जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो ज़्यादातर किस तरफ था, विंडो की तरफ था। वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक। अच्छा, किसके साथ सामने थी वो, अभी से बता रहे हैं कि जो लल्ली तो बजा रही थी, लल्ली तो सामने दिख रही थी, ठीक है, लेकिन लल्ली के सामने कौन बैठे थे, गुरुजी बैठे थे, म्यूजिक टीचर बैठे थे। वो म्यूजिक टीचर की बात कर रही है कि लल्ली तो बैठी हुई थी सामने, ठीक है, लल्ली को तो उन्होंने सामने देख लिया, जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा कि पता लग रहा है कि लल्ली तो इनके सामने बैठी हुई है, ठीक है, लेकिन अब लल्ली के सामने कौन बैठा हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। उसने बताया कि लल्ली के सामने उसके वो कोई बैठा हुआ था, ठीक है, जिसकी बैक जो है वो खिड़की की तरफ थी। वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। एक मतलब होता है ना बिल्कुल पतला सा, बोनी फिगर मतलब कि जिसको अपन कहते हैं ना देसी भाषा में हड्डियों का ढांचा, तो मतलब बिल्कुल एकदम पतला सा, बिल्कुल उसकी हड्डियाँ लगी दिख रही थी, बिल्कुल एक मतलब कि ढांचा टाइप व्यक्ति बैठा हुआ था, म्यूजिक टीचर था वो। ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड विद द फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, ठीक है। अब उसने बताया कि उसका जो ये आगे वाला पोर्शन था ना ये तो गंजा था लेकिन पीछे की तरफ थी एक, पीछे की तरफ उसके बाल थे जिस पे भयंकर मतलब ब्लैक बाल थे, लेकिन उस पर खतरनाक तेल लगा हुआ था, ठीक है, तेलों वाले बिल्कुल बाल थे। और जो क्या कर रहे थे उसके यहाँ से कानों से निकल रहे थे, कानों से, ठीक है, यहाँ से ओल्ड फैशन टफ। और मतलब कि जैसे आपने देखा होगा ना कि ये जो अपने जैसे पुराने ज़माने के जो ये होते थे शिक्षक जो भी होते थे, तो वो क्या करते थे, उनके यहाँ से वाला जो पोर्शन था वो तो पूरा गंजा रहता था, लेकिन पीछे की तरफ वाला जो हिस्सा था वो बहुत घने बाल होते थे, ठीक है। और एक वो पोनी बना देते थे, एक छोटी से बना देते थे टफ, ठीक है, गुच्छा टाइप बना देते, जैसे देखो इसके अंदर बना रखा है ना गुच्छा टाइप, तो देखो आगे से बाल लिए हैं और पीछे से देखो थोड़े थोड़े बाल है, ठीक है, और मतलब कि ऑयल्ड हेयर है और एक टफ बना रखा है, छोटा सा बालों का मतलब करके और गुच्छा बना दिया, ठीक है। अ गोल्ड चैन ग्लेम्ड अराउंड इज लेदरी नेक, ठीक है, एक सोने की चैन जो थी वो उसके गले के वहाँ पर क्या होती बेटा चमक रही थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्ट्रिंग ऑफ द वायलिन, ठीक है। जब वो वायलिन बजा रहा था ऐसे ऊपर से नीचे यूँ करके जब वायलिन बजा रहा था तो उसने बताया कि डायमंड रिंग भी थी जो उसके हाथों के अंदर उसने पहन रखी थी वो भी चमक रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम beneath his gold bordered vestige and he was beating time on the floor with the scrawny big toe, मतलब कि जैसे जैसे वो म्यूजिक बजा रहा था वैसे वैसे क्या कर रहा था वो अपने जो उसके जो वो था पैर था, पैर की जो उंगलियां था, जैसे अपने कभी देखा होगा कि कभी कोई म्यूजिक का कोई अगर कोई कॉन्सर्ट हो रहा था, कोई प्रोग्राम हो रहा होता है अगर इस तरह से जैसे क्लासिकल म्यूजिक का, तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल जैसे वो बजाते बजाते वो अपने करके जो उसके जो पैर होते हैं, ठीक है, पैर की जो उंगलियां होती है जो टो होता है उसको धीरे 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 करके मतलब जैसे जैसे बजा रहा है वैसा वैसे वो करके क्या कर रहा है टो को भी जमीन के ऊपर बजा रहा है, ठीक है, मतलब वो म्यूजिक भी बजा रहा है और साथ में अपने पैरों के नीचे पटक रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और क्या मतलब कि एक उसकी एक धोती में से मतलब कि जो पैर निकला हुआ था वैसे तो पूरा सही बैठा हुआ था, लेकिन एक पैर जो वो धोती में से निकला हुआ था और जब वायलिन बजा रहा था तो मतलब वायलिन बजाते बजाते उस बजाते उसका वो एक पैर था जो पतला सा पैर था, ठीक है, वो बता रही है, ठीक है, कौन बता रही है बिट्टू, कि मतलब ऐसा ऐसा सीन चल रहा था कि भाई वो वायलिन बजा रहा था उसके सामने बैठा हुआ था और जैसे वायलिन बजा रहा था तो धोती में से एक छोटा सा एक में उसका एक पैर निकला हुआ था, तो वायलिन भी बजा रहा था साथ साथ में क्या कर रहा था वो अपने टोर से क्या कर रहा था बहुत ही नीचे जमीन पर मार रहा था, ठीक है। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट्स बजाया म्यूजिक के, जैसे म्यूजिक के कुछ नोट्स होते हैं, ठीक है, तो उसने कुछ म्यूजिक बजाया, आगे समझ लीजिए। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। अब लली क्या कर रही थी, जैसे वो बजा रहा था तो वो भी कोशिश कर रही थी, ठीक है, अपने वो उसने वायलिन ले रखा तो मतलब एक बजा रही थी लेकिन वो एक बेकार कोशिश थी, ठीक है, मतलब बजा तो रही थी लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि हम कुछ किसी भी चीज़ को लेकर के बजा लेंगे, लेकिन उसके अंदर से एक प्रॉपर साउंड तो आना चाहिए, ठीक है, ऑडिएबल साउंड तो आना चाहिए, है ना। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। अच्छा, वायलिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बजा रही है लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो वायलिन जो है वो उसके लल्ली के हाथ में वो वायलिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वायलिन खुद सोच रहा था कि अपने आप को मतलब वो मृदु बताती है, ऐसा लग रहा था कि जो वायलिन था वो लल्ली के हाथ में खुश ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो अजीबोगरीब साउंड निकाल रही थी। व्हाट अ डिफरेंस, बोले कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू बी फ्लॉट अप एंड सेटल परफेक्टली टू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, मतलब कि कानों में रस घुलने वाला मतलब एक ऐसा अदृश्य रस है, ऐसा अदृश्य रस है जो कानों में घुल रहा था, कब
जब म्यूजिक मास्टर कोई नोट बजाता है, ठीक है, जब म्यूजिक मास्टर कोई म्यूजिक बजाता है तो ऐसा लगता है जैसे कानों के अंदर परफेक्टली कोई रस घुल रहा हो। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हिजिंग अलोंग एज रवि सेड। रवि ने क्या कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ट्रेन जो है वो रेलवे ट्रैक पे चल रही है और जैसे आवाज़ आती है ना रेलवे ट्रैक पे ट्रेन की गड़ागड़ गड़ागड़ जैसे टक 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 जिस बिल्कुल कॉन्स्टेंट आवाज़ आती है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रेन चल रही हो सीटी बजाते हुए और बड़ी प्यारी सी आवाज़ आ रही हो। इट वॉज एज रवि सेड, मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज ब्रेस्ट हैंड मूविंग effortlessly up the violin step making lovely music। इसने क्या कहा, मृदु ने बिल्कुल एकदम stared at that huge bearing hand moving, मतलब कि जो उसका जो हाथ जो था जिसके अंदर क्या था वो स्ट्रिंग जिससे वो बजा रही थी वायलिन, तो उसने देखा कि वो तो बजा रही थी लेकिन सामने उसने क्या देखा कि क्या देखा सामने, किसकी बात कर रही है वो बात कर रही है म्यूजिक टीचर की, कि म्यूजिक टीचर के हाथ में उसने क्या एक रिंग पहन रखी थी म्यूजिक टीचर ने। तो वो मतलब देख रही थी कि वो वायलिन के जो धागे थे, जैसे एक तो बॉल स्ट्रिंग जिसको तो बजा रहे हैं, ठीक है, और जो वायलिन के जो स्ट्रिंग्स है, ठीक है, वो देख रही है कि उसके अंदर भी जो बजा रहे हैं तो उसकी तरफ उसकी नज़र पड़ रही है, ठीक है, उस अंगूठी की तरफ, और उससे वो क्या कर रहा है म्यूजिक और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा प्यारा और ज़्यादा मतलब कि लवली लग रहा है, ठीक है म्यूजिक। स्क्वैक देयर वाज लल्ली ड्रिलिंग अगेन। अब स्क्वैक एकदम से उसने लल्ली ने वापस से सब कुछ बिगाड़ दिया, मतलब कि वापस उसने बहुत गंदा सा एक साउंड निकाला, जैसे पहले तो क्रीच आ रही थी, ठीक है, जैसे अपन कोई बो स्टिक से ऐसे कैसे बजाते हैं तो क्रीच ऐसे आवाज़ आती है, ठीक है, तो अब नई आवाज़ आई स्क्वैक है, तो मतलब लल्ली ने फिर से सब कुछ खराब कर दिया था। अम्मा कैम वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा को अब एकदम से वो लोग सबसे देख रहे होते हैं कि लल्ली क्या कर रही है, ठीक है, तो एकदम से उनको आवाज़ आती है बाहर से, ठीक है, गेट पे से आवाज़ आती है अम्मा अम्मा करके, ठीक है। अब रवि sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with तापी, ठीक है। अब रवि की जो मम्मी थी वो चिल्लाते हुए बोलती किसको, रवि को, कि इस भिखारी को यहाँ से भेज दो, ठीक है, मतलब कि वो अपनी जिसकी जो दादी है, ठीक है, रवि की, उससे बात कर रही होती है, बात करते करते चिल्ला के बोलती है रवि इस भिखारी को यहाँ से भेज दो। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi, ठीक है। अब वो उससे कहते हैं कि एक्सप्लेन करते हुए कहती है वो किस कौन पाती जो है वो तापी को एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि ये मैं देख रही हूँ कि हर रोज़ पिछले सप्ताह से मैं देख रही हूँ कि पिछले सप्ताह से ये हर रोज़ हमारे घर पे आ रहा है। आप इसको बोलो कि अभी अच्छा होगा कि अब ये दूसरा घर ढूंढ ले। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। रवि जब जाने लगा तो मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। अब जो मृदु और मीना तो वो तो पीछे गए, अब बेगर जो था वो पहले से गार्डन में बैठा हुआ था अपने आप को, उसने सोचा कि चलो ठीक है मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, मतलब उसने अपने आप को तो वहाँ घर पे तो चुप कर दिया। घर पे चुप होने के बाद जैसे वो चिल्लाई रवि की मम्मी, तो वो घर पे चुप होने के बाद वो चुपचाप बेचारा कहाँ चला गया, गार्डन के अंदर। He had spread his upper clothes under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze। ठीक है, मतलब कि उसने क्या देखा, गार्डन के अंदर अभी देखता है कि उसने अपना ऊपर वाला जो उसका क्लोथ होता है, कुछ भी शर्ट हो कुर्ता हो, वो उसने क्या कर रखा है, नीम के पेड़ के नीचे बैठा मतलब बिछा दिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और मतलब कि जैसे पेड़ है, ठीक है, नीम का पेड़, नीम के पेड़ के नीचे उसने उस शर्ट को या कुर्ता जो भी था उसको बिछा दिया, और वो मतलब कि जो पेड़ का जो तना होता है, ठीक है, उसका सहारा लेकर के वो लेट गया और कोशिश कर रहा था, मतलब कि वो तैयारी कर रहा था कि एक छोटी सी झपकी वो ले ले। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, तो सोचा कि चलो जब तक मेरे पास कोई छोटी मोटी भीख आ जाती है मैं गार्डन में थोड़ा सा बैठ के रेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। गो वे सेड रवि स्टर्नली, रवि ने बिल्कुल तेज आवाज में, तीखी आवाज में चिल्लाते हुए किसको बोला, भिखारी से कहा कि यहाँ से चले जाओ। माय पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम, मेरी पाती कहती है कि अब ये इस समय तुम अब नया घर ढूंढो भीख मांगने के लिए, यहाँ भीख मांगने की जरूरत नहीं है। द बेगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। बेगर ने क्या करा, अपनी आंखों को ऐसे चौड़ा कर करके उन
बच्चों को एक एक करके देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स। मतलब उसने बोला इस घर की महिला है, और एकदम से उसका गला चौक हो गया, एकदम चुप हो गया, रूंध गया उसका गला। फिर वो एकदम से बोला कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय आत्मा वाली महिला यहाँ रहती है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ होल वीक। और उन लोगों के सहारे पे ही, उन लोगों के इतने अच्छे व्यवहार के कारण ही मेरी जो आत्मा है और मेरा जो शरीर है वो मतलब कि एक तरह से ऐसा है कि मुझे यहाँ से रेगुलर खाना मिलता है, इस वजह से मैं जीवित हूँ, क्योंकि इस घर की महिलाएं बहुत ज़्यादा दयालु है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता है कि वो मुझे यहाँ से भेज देगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, मम्मा मम्मा ओ सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल। ठीक है, उसने बोला अम्मा अम्मा, ठीक है, उसकी आवाज़ जो थी, उसका विलाप जो था वो था, उसने मतलब रोते हुए बोला, मतलब बोलते हैं ना दर्द भरी आवाज़ में, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी भी कमज़ोर नहीं थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with betel chewing। मतलब गुटखा चबाने के बाद जैसे दांत नहीं हो जाते एकदम लाल से काले से, ठीक है, तो उसने बोला जब वो बोल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल बिल्कुल जाके मतलब गहराई से और बहुत मजबूती उसने उसमें आवाज़ लगाई। ठीक है, उसके मतलब एक खाली पेट की तरफ ऐसे हाथ रख करके, और खाली पेट से उसके बेचारे की मुँह से आवाज़ निकली। ठीक है, जैसे दाग बाग हो जाता है ना, तो दांत ऐसे गंदे से लग रहे थे, जैसे गुटखा चबाया हुआ हो। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा रवि इसे कह दो कि किचन के अंदर कुछ भी नहीं है, एंड इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, उसको बोल दो कि वापस नहीं आए, बता दो उसको कि वापस यहाँ नहीं आने की जरूरत है। ठीक है, शी साउंडेड फेड अप, मतलब परेशान होकर बोलती है रवि को बोल दो कि किचन के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, और दोबारा इस घर में नहीं आया वो। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को सब कुछ जो उसकी माँ ने बोला था, तो रवि को वो सारी चीज़ें उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. The beggar sat up and sighed. मतलब कि रवि को उसको बातें बोलने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी माँ ने जो भी बोला था उसने इतना तेज बोला था कि नीम के पेड़ के नीचे वो तीनों भाई बहन खड़े थे। ठीक है, तो उनको भी सुनाई दे गया, तो रवि को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरी माँ ने उनको क्या बोला है। ठीक है, यानी भिखारी से क्या कहा है। अब बेगर बेचारा खड़ा हुआ और बिल्कुल एकदम साइड, मतलब कि जैसे करते हैं ना, जैसे खड़ा होने के बाद ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा दुखी भाव से आई विल गो ही सेड वियरीली। बेचारे ने बिल्कुल दुखी मन से बोला कि मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। बस मुझे थोड़ा सा इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। दिस सन इज सो हॉट, ये जो सूरज है ये बहुत ज़्यादा गर्म है। द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड। ऐसा लग रहा है कि जैसे सड़क जो है वो पिघल रही है। ठीक है, जो जैसे टार बिछाते हैं ना अपन रोड पर, ठीक है, डामर रोड बनते, तो बोले ऐसा लगता है कि वो पिघल चुकी है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। मेरे पैरों में ऑलरेडी मतलब पहले से इतने छाले हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। अब उसने क्या करा, हमको ऐसे पैर उठा करके दिखाया कि देखो मेरे, उसके पैर कैसे लग रहे थे, पिंक कलर के, से गुलाबी से, और बड़े से पैर थे उसके। ठीक है, और ऐसा लग रहा था जैसे वो छाले रिश्ते हैं ना, बिल्कुल जैसे छाले फूट जाते हैं, तो ऐसे फफोले से हो गए थे उसके पैर में। ठीक है, आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि उसके पास, बेचारे के पास है ना, चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मृदु विस्पर टू मीना रवि। मृदु ने किससे कहा, मीना और रवि से, क्या शायद इस भिखारी के पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। क्या तुम्हारे पास चप्पलों में कोई पुरानी जोड़ी पड़ी है, ठीक है, घर में कहीं पर भी। आई डोंट नो सेड रवि। रवि कहता नहीं मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट इज फिट, कि मेरे चप्पल बहुत छोटे हैं इसके पैरों के लिए। ठीक है, फिट इन होंगे इसके पैरों के, मेरे चप्पल तो छोटे हो तो बच्चे हैं। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम। अगर मेरे चप्पल अगर इसके साइज को, तो मैं उनको भी चप्पल दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीना। और उसके जो पैर थे वो मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। और क्या कर रहा था, खड़ा तो हो गया था, उसने फटाफट से अपने शर्ट में उसको हिला रहा, मतलब झटका रहा होगा शर्ट को। ठीक है, क्योंकि वो नीचे बिछा रखी थी, उसने उस शर्ट को झटकाया और अपनी उसने धोती को उसने टाइट किया। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। अब उसने अपनी आंखें उठाई, ठीक है, आंखें उठा के देखा। लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, मतलब कि डरते हुए उसने रोड की तरफ देखा, मतलब ऐसे आंखें उठाई,
डरते हुए उसने रोड की तरफ देखा। एंड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, मतलब डरते डरते उसने देखा कि अब क्या इससे मतलब ऐसी जो ये धूप है, इतनी जो ये इतना गर्म जो दोपहर हो रही है, और उसमें कैसे जाऊँगा मैं, उसकी बेचारे की हालत ख़राब हो गई। ही नीड समथिंग ऑन हिज, अब उसको पैरों पे कुछ ना कुछ तो चाहिए पैरों के लिए, क्योंकि ऐसी गर्मी के अंदर तो चलो चल तो लेगा, लेकिन मतलब गर्मी तो सहन कर लेगा, लेकिन उसके पैरों में पहले से छाले हो रहे तो वो कैसे सहन करेगा। मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, कि यार उसकी आंखों के अंदर आंसू आ गए मीना की उसकी हालत देख के, ठीक है, कि यार इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। सेड रवि, रवि कहता है आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, कि हाँ उसकी भी आंखें थोड़ी सी भर आई थी रवि की, तो उसने बोला हाँ सच में ये इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प, ठीक है, कि नहीं 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 यार ये अच्छा नहीं है और इसकी हमको हेल्प करनी चाहिए। इन 2 मिनट्स विल बी फ्राइंग इट हिज फिट ऑन द रोड, कि अगले 2 मिनट के अंदर अंदर उसके जो पैर है वो उसको फ्राई कर ले, उसके पैर भुन जाएंगे ऐसी गर्मी के अंदर, ठीक है, उबल जाएंगे उसके पैर। वॉट इन इट्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, अब इस बेचारे को किस चीज़ की जरूरत है, चप्पलों की जोड़ी की, ठीक है। सो वेयर डू वी गेट देम, अब हम वो चप्पल कहाँ से लाए, कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ चलो हम घर को ढूंढते हैं, घर के अंदर ढूंढते हैं हम। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, मतलब मृदु और मीना का हाथ पकड़ के उसको घर के अंदर लेके गया और बोला कि चलो अब ढूंढते हैं इसके लिए चप्पल। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसे ही वो वरांडा के अंदर आया, ठीक है, आई वो, मृदु's eyes fell on the old looking चप्पल, मृदु की जो आंखें थी वो कहाँ पड़ गई जाकर के, कहाँ पड़ी जाकर के, वो जो पुरानी चप्पलें थी जिसको उसने कब नोटिस किया था, जो बताया था ना मैंने कि जो घर के अंदर आती है, जब वो देखती है कि मैं अपनी चप्पल कहाँ खोलूँ, तो वो देखती है, तो अपनी चप्पल खोलती है तो एक बड़ी सी काली कलर की चप्पल होती है जिसमें धूल से लगी रहती है पुरानी सी, जिसपे वो अंगुलियों के निशान भी होते हैं, तो उसको चप्पल दिखती है जो उसने नोटिस करी थी, ठीक है। रवि शी विस्पर्ड टू हिम हूज आर दोज, रवि ने बोला, रवि कौन बोली, मृदु बोली, रवि ये चप्पल किसकी है। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, रवि ने एकदम घूमा और देखा एकदम कैसे उन चप्पलों की तरफ, ठीक है, मतलब एकदम चप्पल तो बड़ी खस्ता हाल थी, ठीक है, बड़ी पुरानी चप्पल थी लेकिन थी बड़ी मजबूत, ठीक है। स्टडी में जो था मजबूत, चप्पल तो मतलब चप्पल की हालत तो बहुत बेकार होती लेकिन मजबूत थी वो। हे बीम्ड एंड नोडेड, ठीक है, उसने जैसे चप्पल देखी तो रवि की आंखों में चमक आ गई और उसने सर हिला दिया, दीज आर जस्ट द राइट साइज, हाँ ये बिल्कुल एकदम राइट साइज है उस भिखारी के लिए, ठीक है। उसने उसको उठाते हुए बोला, पिकिंग देम अप, मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, बिल्कुल बेचारे घबराते हुए रवि के पीछे पीछे गए, उन्होंने चप्पल तो उठा ही ली थी, रवि के पीछे पीछे कहाँ गए, वो गार्डन में गए, ठीक है। अब इसके बाद गार्डन में जाने के बाद क्या होता है, ये पार्ट सेकंड का भी थोड़ा सा क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट चप्पल कहाँ जाती है, वो भिखारी को मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है। अच्छा चप्पल देने की वो चप्पल किसकी थी, वो चप्पल किसकी थी, वो चप्पल अगर भिखारी को दे दी जाती है तो जो चप्पल का ओनर था, ठीक है, वो चप्पल को ढूंढता है तो क्या उसको चप्पल मिलती है या उसको कोई नई चप्पल मिलती है, वो सब अपन पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पोर्शन में, ठीक है। थैंक